जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र से संबंधित ज्ञान सुनते रहते हैं। जिनको इलाज कराना रहता है वो हमसे संपर्क करते हैं, जिनको तंत्र सीखना रहता है वो भी हमसे संपर्क करते हैं, और बहुत से मनुष्य सीख करके अपने परिवार की रक्षा भी कर रहे हैं, और कहीं पे अटक जाते हैं तो वो भी हमसे संपर्क करते रहते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हमारा उद्देश्य है हर मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि आज के ज़माने में तंत्र करना बहुत आसान हो गया है, परंतु तंत्र काट करना कठिन है। हम आपको तंत्र काट करना सिखाना चाहते हैं, और तंत्र हो गया ये समझाना चाहते हैं। इसको आप समझो ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो सके। तो आज हम चल रहे हैं, यदि कोई मनुष्य कोई भी हो का मतलब हो गया स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी मनुष्य यदि उसको क्रोध बहुत आता हो तो यह मान कर के चलें ऐसे मनुष्य के ऊपर क्रोध भैरव की छाया आ चुकी है। यानी किसी व्यक्ति ने क्रोध भैरव उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया है। जो व्यक्ति पहले बहुत शांत रहता था, जो व्यक्ति पहले क्रोध नहीं करता था, अब यदि क्रोध करने लग जाए तो मान कर के चलें निश्चित तौर से कि क्रोध भैरव की छाया उस मनुष्य के ऊपर आ गई है। अब उस छाया को निकालने का तरीका, पहले तो मैंने सिम्टम बता दिए कि पहले बहुत व्यक्ति शांत रहता था, अब बात बात के ऊपर क्रोध करता है, हाथ उठा लेता हो। पहले हर व्यक्ति से प्रेम मोहब्बत से बात करता था, परंतु आजकल बहुत चिढ़ करके बात करता हो। तो ऐसी अवस्था में भी आप मान करके चलें कि ऐसे मनुष्य के जीवन में बहुत कष्ट आने की संभावना होती है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता हो, ऐसे मनुष्य को क्रोध भैरव को हटाने का कार्यक्रम करना चाहिए। अब यदि किसी व्यक्ति को ये जानना हो कि क्रोध भैरव को कैसे हटाया जाए, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, हम उनको तरीका बता सकते हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से 12 भैरव होते हैं जो इस तंत्र में सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट होते हैं। काल भैरव, बटुक भैरव, उन्मुक्त भैरव, असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, आकाश भैरव, पाताल भैरव और नाकेड़ा भैरव। तो इस तरीके से ये जो भैरव जी है, यह भैरव जी जिस प्रकार के भैरव जी होते हैं वैसी मनुष्य की आदत बन जाती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाता हो तो समझो कोई न कोई भैरव लग गया है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करने लग जाए तो समझो कोई न कोई भैरव लग गया है। यदि कोई व्यक्ति का सिरदर्द होने लग जाए, पहले नहीं होता था, बाद में बार बार हर बात में सिरदर्द होने लग जाए, तो समझ जाओ कि कपाल भैरव लग चुके हैं। इस प्रकार से भैरव जी की बहुत सारी स्थितियां दी गई हैं, परंतु ये जब चीज़ लगती है तो ये उन्हीं व्यक्ति को लगती है जो पिछले जन्म में पाप कर्म करके आया है। अब पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म करके आए थे? आपने अपने कर्मों के माध्यम से माता जी को, पिताजी को, भाई को, बहनों को, नाते रिश्तेदार को, आस पड़ोस को, जिनसे आपका व्यवहार चलता है, उन व्यक्तियों को यदि कष्ट दिया है तो इस जन्म में भी आपको वैसा ही कष्ट मिलेगा।
मतलब जैसा कर्मों की खेती बोकर के आते हैं वैसे ही आपको इस जन्म में फल की प्राप्ति होती है। तो जिस मनुष्य को बात बात पर क्रोध बहुत आता हो, जो मनुष्य बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, जिस मनुष्य का बहुत ज़्यादा सिरदर्द होता हो, ऐसे मनुष्य देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उनके शरीर से हवन पूजन जप तप प्रार्थना के माध्यम से भैरव जी को हटाया जा सकता है, वीर को भी हटाया जा सकता है और स्वस्थ किया जा सकता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें। इसके लिए कुछ मंत्रों का जप कराया जाता है, कुछ मंत्र आपको जप करना होंगे और मंत्र भी विधि विधान से दीक्षा के माध्यम से दिया जाता है ताकि आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकें। ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्वारणा कुरुकुर बटुकाय रीम, ओम छाम छोम असितांग भैरवाय नमः, ओम छाम छोम उन्मुक्त भैरवाय नमः, ओम छाम छोम कपाल भैरवाय नमः, ओम छाम छोम भीषण भैरवाय नमः, ओम छाम छोम क्रोध भैरवाय नमः। ऐसे अलग अलग मंत्रों के अलग अलग भैरव जी के अलग अलग मंत्र हैं। इसी प्रकार से क्रोध भैरव का भी अलग मंत्र भी है। ओम हन हन दह दह क्रोध वज्र सर्व दुष्टानाम। आगे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरा मंत्र विधि विधान से दिया जाता है। इसीलिए जिनको भी अपने शरीर से या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के शरीर से इस प्रकार के जो हमने सिम्टम दिए हैं कि सिरदर्द होना, क्रोध ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, शराब ज़्यादा पीना, इस प्रकार की हरकत ज़्यादा करने लग जाए, यानी कि असामान्य प्रकृति उसकी हो जाए, तो समझ जा ऊपरी बाधा लगी हुई है। आप सीख भी सकते हैं और आप चाहें तो हमारे पास ला करके उसका इलाज करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और विशेष तौर से तंत्र विद्या से आपको बचाती रहे, ऐसी कामना हम माँ जगत जननी के चरणों में करते हैं। जय माता दी।